पढ़ेंगे नहीं, हाँ नहीं, हम तो बोले कि हम आएंगे। तो देखो कैलेंडर में जो है ऑलरेडी हम लोग कोड को पहले पढ़ लिए थे, टोटल कोड को पढ़े थे। हम कोड को साइड में लिखते हैं क्योंकि जान रहे हैं कि तुम लोगों को याद नहीं होगा, ठीक है, इसकी फुल गारंटी। खैर याद है कुछ लोगों को, है ना। तो सबसे पहले जो है हम ये मान करके चलते हैं कि हम मंथ के कोड की ओर चलते हैं, है ना। जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद कुछ आता है सितंबर के बाद नवंबर, अच्छा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नहीं, जैसे हमको यही चेक करना पड़ता है ना कि लोगों को जनवरी फरवरी याद है कि नहीं है। तो देखो जनवरी का कोड हम क्या बोले थे, 6, है ना। तो बोले थे कि 6225, 62 0351 46 24। ध्यान देना 46 और 24। हम बोले थे कि जो मंथ का कैलेंडर है हर किसी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी कोड होगा इसी में से कुछ जोड़ करके या घटा करके होगा। जैसे हो सकता है कि कोई एक जोड़ करके दे दे, है ना, लेकिन याद रखना कि जब एक जगह कोई कोड को चेंज करेगा तो एक जगह और कहीं चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान करके चलो कि अगर किसी ने मंथ के साथ छेड़छाड़ कर दिया, है ना, मंथ को चेंज किया, तो इस चेंजिंग का प्रभाव कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि वो दिन के कोड में चेंज कर दे या सेंचुरी के कोड में, यानी कि उस दिन को उसको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। खैर हम इसलिए इस कोड को यहाँ पर रखते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है, लॉजिक है ना। लॉजिक क्या है कि हम चाहते हैं कि सेंचुरी का जो कोड है वह कोड मिले जिससे लास्ट डे और फर्स्ट डे का हम लोगों को ज्ञान मिले। यही कारण है कि हम बताए थे पहले। तो यहाँ पर जो है अब हम सेंचुरी की बात करते हैं, है ना। सेंचुरी के कोड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर पूरा पूरा कट गया तो 0, 100 अगर बच गया, ये कब 400 से डिवाइड करने के बाद, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा 5 हो जाता है। अगर 200 बच गया तो हमारा 3 हो जाता है, और अगर 300 बच गया तो ये हमारा 1 हो जाता है। अब रही बात डे का कोड, हालांकि डे का कोड हमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी संडे से छुट्टी रहता है, तो संडे से स्टार्ट होता है, उसके बाद मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। इसी कोड का यूज हम लोगों को करना है नहीं, लेकिन अब ध्यान देते हैं हमें जो लिखना है वह किसको किसको लिखना है ये पहले देख लो। देखो हमें सबसे पहले लिखना है डेट को। किसको लिखना है, सबसे पहले हम लोगों को डेट को लिखना है। डेट के बाद हम लोगों को डालना है मंथ का कोड। मंथ का क्या डालना है, एकदम यहां पर कंप्लीट हम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंचुरी का कोड। कोड नहीं लिखते हैं 400 से डिवाइड करने के बाद, नहीं 400 से नहीं, 400 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, इससे तो पता चल ही जाना चाहिए, है ना, उसको लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं लास्ट 2 ईयर को, लास्ट 2 डिजिट्स ईयर लिख देते हैं, है ना, लास्ट 2 डिजिट्स ईयर। क्लियर। उसके बाद हम क्या बोले थे, लीप ईयर। लास्ट में हमारा क्या था, लीप ईयर था, तो ये हमारा है लीप ईयर। अब इसमें एक नोट हम लोगों को डालना है। देखो सेट तो सब इसी पर होगा नहीं, लेकिन कभी कभी मजबूरी आएगा, नहीं कभी कभी जो है मजबूरी आएगा, वह ये आएगा कि इफ लीप ईयर is
जनवरी एंड फरवरी, जनवरी और क्या, फरवरी नहीं, 1 इज सब्ट्रैक्टेड, यानी कि अगर लीप ईयर हो और जनवरी और फरवरी हो तो 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। वो बाद की चीज़ है, जब बनाएंगे हम लोग तब ये बातें हम लोगों को मिलेगा। अभी हम एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाते हैं, है ना। सपोज हम आज के डेट को ही लेते हैं, थोड़े समय के लिए हम आज को ही चेक कर लेते हैं। आज जो है हर किसी को पता है कि 5 अगस्त 2023 है। 2-3 क्वेश्चन को इजी वे में समझोगे। हम बाद में बोले हैं कि अगर किसी को मंथ का कोड अगर याद रहे नहीं तो 2 से 3 सेकेंड के अंदर में, वो तो फिर डिपेंड करेगा। अब देखो हम लोगों को गिनीज वर्ल्ड बुक में तो रिकॉर्ड नहीं दिखाना है कि हम जो है कैलेंडर पर ही जो है अपना जो है, जैसे लोगों का रिकॉर्ड है लोगों का जो है रिकॉर्ड है 1 सेकेंड का, नहीं तो 1 सेकेंड में क्यों होता है, इसीलिए कि जैसे ही कोई क्वेश्चन बोला नहीं तो जैसे ही वो 5 बोला उसके दिमाग में 5 आ गया। अगस्त बोला तो उसके दिमाग में अगस्त का जो कोड है 1 आ गया, वो माइंड में 6 ला लिया। 2000 है, जान रहा है कि कहानी खत्म है। 23 है तो 23 में 7 से डिवाइड करके एक्स्ट्रा दिन जो 2 को बचा उसको रखा, तो 5 अदू 7 को गोल कर दिया, बचा उसके पास 1। 23 साल में उसके पास 4 गो लीप ईयर है, 4 गो लीप ईयर है ना, सॉरी 5 गो लीप ईयर है, तो 5 गो, 1 गो बचल था 6 गो, 6 गो में सैटरडे है हम लोगों का, है ना। होता क्या है कि जब हम एक ही काम को बार बार करेंगे तो सीधी सी बात है इफिशियंसी उसमें आएगा। खैर बात की चीज़ है। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा पहला काम क्या कहता है कि पहले आप डेट को लिखिए। तो डेट हमारे पास कितना है, 5 है, ठीक है। मंथ का कोड है अगस्त, जिसका 1 हम लोगों का है। 2000 में 400 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा कट जाएगा। 2000 में सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 400 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, और अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो 0 वाले का कोड हमारा कितना है, 0 है। क्लियर है। तो ये हम लोग 0 लिखे अथवा ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी हम लिख देते हैं जान से। उसके बाद 2023 है, हम अभी बोल रहे हैं कि चलो अभी तुम लोग 23 ही लिखो, बाद में हम डिवाइड करके छोटा करके लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास लीप ईयर है। लीप ईयर 4 साल में 1 बार आता है, 4 साल में 1 बार, तो 20 साल में 5 बार होगा, 4 5 20। याद रखना यहाँ रिमाइंडर तुम लोग नहीं लिखना, ये नहीं कि बच्चा जानते हो कंफ्यूज हो जाता है 3 को लिख देता है, क्योंकि बाद में तो हम 7 से डिवाइड करवाएंगे और बोलेंगे कि तुम लोग क्या करो, बाद में बोलेंगे कि 7 से डिवाइड करो और करके जो है रिमाइंडर को लिखो। यहाँ पर यहाँ लीप ईयर को हमको काउंट करना है ना। तो 23 साल में हमारे पास लीप ईयर कैगो होगा, तो ऐसा करते हैं कि 23 में 4 से डिवाइड करके यहाँ पर दिखा देते हैं, ताकि तुमको पता चल जाए कि ये 5 बार में कट रहा है। पूरा पूरा कटने से मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो 23 और 5, क्या इसे हम लोग हटा दें? क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि ये 7 से पूरा पूरा कट जा रहा है। अब 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि 7 दिनों के बाद जो है हमारा जो डे है वो रिपीट करता है ना। 7 डेज के बाद हमारा डे क्या करता है, रिपीट करता है। तो 28 भी हमारा 7 का मल्टीपल है, क्यों ना इसको हटा दिया जाए। तो जो बचा हमारे पास क्या बचा, 6। तो अगर ये 6 बचा है तो 6 हमारा निश्चित रूप से क्या होने वाला है, सैटरडे होने वाला है ना। तो एक बार जो है हम क्या करते हैं कि हर किसी का या 2-4 लोगों का डेट ऑफ बर्थ को ही हम क्लियर करके दिखा देते हैं। उससे क्या होता है कि तुम्हें वो याद होगा, अगर गलत निकलेगा तो पता चल जाएगा, है ना। लेकिन दुर्भाग्य है कि सबका जन्म 2000 में ही हुआ है ना। तो सेंचुरी का कोड कुछ लिखने में मज़ा आएगा नहीं, है ना। तो कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट डेट को रखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछता है नहीं। जैसे एक है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे जो है ना, यानी कि 26 जनवरी 19 और 50 नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि देखो तुम चाहोगे तो 26 लिख करके भी बना सकते हो,
कोई बच्चा चाहेगा तो 26 भी लिख के बना सकता है, या 7 से अगर डिवाइड करेगा तो 7 चौक 28, 17 21। देखो अब सोचो जरा सा, कोई 21 लिख करके 5 को रिमाइंडर बचाएगा और कोई 28 सोच करके -2 को बचाएगा। ठीक है, अब कहोगे कि इससे फायदा क्या होगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगा, है ना। दो बच्चे दो तरीके से बनाएंगे, एक 7 में 3 से 21 तो 5 बचेगा, और एक 7 चौक 28 2 बचेगा। क्लियर है, ये कंप्लीट तुम पर डिपेंड करता है, कोई फोर्स नहीं है। अब जनवरी का जो कोड है वो हम लोगों का 6 है, कोई ऐसे बनाएगा तो कोई यहां पर ऐसे बनाएगा। क्लियर, हम 3 बच्चा का यहां पर लेके चल रहे हैं, तीनों का आंसर सेम आएगा। अब रही बात यहां 1900 है, तो 1900 में हम क्या बोले थे, 400 से डिवाइड करना है। जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारा 4 चौक 16 300 बचेगा। 300 का जो कोड है वो हमारा 1 है, तो यहां पर हम लोग 1 को ऐड करेंगे, यहां पर भी 1 को ऐड करेंगे, यहां पर भी 1 को ऐड करेंगे। क्लियर है ना, ये नहीं समझना कि 3 गो मेथड है, बच्चा कैलकुलेशन अपना अलग तरीके से कर रहा है। उसके बाद हमारे पास कितना है, 50 है, तो कोई 50 यहां पर लिखेगा, कोई 1 लिखेगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। हम तो सीधा कोशिश करते हैं कि 7 का जो लफड़ा है उसको हटा दो, ईयर की कहानी खत्म हो गया, है ना। कोई 50 लिखेगा, कोई क्या लिखेगा, 1 लिखेगा। अब आगे कहानी है कि 50 वर्षों में लीप ईयर कैगो होगा हमारा, तो कहोगे कि सर 50 साल में लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, जो कि 12 बार में होगा, लिखे है ना। तो कुछ बच्चा 12 लिखेगा और कुछ 12 में भी 7 से डिवाइड करके छोटा कर देगा। जैसे लीप ईयर काउंट करोगे ना, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि देखो, हाँ हमको देखो एक बात बताओ, अगर 10 रुपया में एक पेन मिलता है नहीं, और मम्मी 25 रुपया दे दी, तुम कितना पेन खरीदोगे, बच गया तो बच गया, खरीदोगे तो 2 ही गो ना, नहीं 62 रुपया दे दी, बोली कि बेटा पेन खरीद लेना, तो 6 गो पेन खरीदोगे। नहीं शेष नहीं, जितना बार में कट रहा है, ठीक है। कहाँ कहाँ कटाई, पूरा कटे चाहे ना कटे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ क्वोशेंट को ही लिखना है, इसमें क्वोशेंट को लिखना है। इसमें किसको लिखना है, जैसे 4 साल में 1 बार लीप ईयर आता है, तो 50 साल में 12 बार लीप ईयर आएगा। अब 12.5 बार ना बोलोगे, आलू थोड़ी है कि 4 रुपये किलो है तो 50 रुपये में 12.5 किलो दे दीजिए, बात समझ रहे हो। जैसे ये ईयर है, आधा लीप ईयर तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि भाई आधा लीप ईयर हुआ है 12 घंटा बढ़ा दो फरवरी में, नहीं 1/4 लीप ईयर हुआ है 6 घंटा फरवरी में बढ़ा दो, ऐसा तो होगा नहीं। हमको चूंकि उस डे को डालना होता है फरवरी में, तो यहाँ पर क्वोशेंट हम बार बार क्या बोले, अक्सर बच्चा का कन्फ्यूजन यहीं पर बढ़ जाता है। हम हर जगह रिमाइंडर लिखते रहते हैं, यहाँ क्वोशेंट लिख देते हैं। याद रखना कि ये लीप ईयर को हम काउंट कर रहे हैं, लीप ईयर को काउंट किए ना। अब तुम एकरा में 7 से डिवाइड करो ना, 7 का 7 5 बच जाएगा। कहाँ, अरे ई कोची है, डेट, ई मंथ, ई सेंचुरी, ई ईयर, ई लीप ईयर। अब कहाँ से आया सोचो, ये 50 तो है, हाँ तो बस हम क्या बोले हैं कि 7 से डिवाइड करके उसको छोटा किया जाता है। देखो यही कारण जानते हो क्या होता है, बहुत जगह पर जो है लोग इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करता है, क्योंकि पढ़ाने वाला का बढ़ जाता है सर दर्द। ये काम आपका कैलकुलेशन छोटा करने के लिए किया गया है, ठीक है। और इसके पहले वाले क्लास में हम दिन भर वही काम किए थे कि जहां भी हमें बड़ा दिखता है उसको हम छोटा करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं। अब उसके बाद देखो हम बताए ना, पढ़ने के लिए 6 घंटा घरे पढ़ना चाहिए, और अगर नहीं पढ़ रहे हो तो बेकार पढ़ रहे हो, ठीक है। कारण है कि देखो तुम यहाँ सोचोगे कि क्लास में आकर के बैठे हैं, पढ़ लिए और जा करके घर पर कॉपी किताब रख के बैठ गए,
वो तुम्हें एक टेंशन लेना होगा, तुम घर पर जाओगे, उसको देखोगे, उस पर विचार करोगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं सुधरता है। हम लोग भी मैथ जो है बीपीएससी के लिए या एमएससी के लिए या ग्रेजुएशन के लिए मैथ वगैरह कभी देखते हैं। ऐसा कभी होता है कि एक मैथ को ले करके जो है ना सोचने में 20 मिनट टाइम आदमी लगा देता है कि आखिर क्या कह रहा है। हम लोग तो जैसे किताब से पढ़ रहे हैं, तुमको तो यहाँ एक बार समझा भी दिया गया है, नहीं वहाँ पर क्या है ना कि जब तक कि तुम उसके लिए टेंशन नहीं लोगे तब तक काम नहीं चलेगा। देखो 7 से डिवाइड किए, चूंकि बड़ा नंबर है ना, ये 12 क्यों लाए हैं, लीप ईयर को काउंट किए हैं हम। ये क्या किए हैं, इसीलिए हम बार बार बगल में लिख रहे हैं कि तुम क्या करो, 4 से डिवाइड करो और क्या करो, क्वोशेंट को यहाँ पर लिखो। अब देखो कुछ बच्चा यहाँ पर 12 लिखेगा, कुछ 7 से डिवाइड करके 5 लिखेगा, और कुछ जो हैंडसम बच्चा होगा उस 7 दूनी 14 करके -2 भी लिख सकता है। आगे बढ़ जाएगा तो माइनस में लिख देगा। अब कहो कि माइनस में लिखने से फायदा क्या होता है, कैलकुलेशन हमारा छोटा होता है और कोई फायदा नहीं है। 26 नहीं, उसमें एक माइनस भी होगा। कौन में हो, लीप ईयर तो ये लीप ईयर ना है, 50 लीप ईयर नहीं ना है। और लीप ईयर में माइनस अगर होगा तो कब, लीप ईयर में जनवरी फरवरी रहेगा तो 50 हमारा लीप ईयर नहीं ना है। लीप ईयर के लिए ईयर को कितना से कटना चाहिए, 4 से पूरा पूरा कटना चाहिए। क्या 50 हमारा 4 से पूरा पूरा कट रहा है, जब कटेगा और मंथ जनवरी फरवरी रहेगा तब एक माइनस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, 5-6 क्वेश्चन को ढंग से केवल समझना है। समझने के बाद जो है वो डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस करके उसको कितना अपने पास रखते हैं, ठीक है। हमारा काम यहीं पर समाप्त होता है कि हम पढ़ा दिए, तुम्हारा काम क्या है, अरे पिताजी का काम है कि तुमको जो है मोबाइल खरीद के दे दिए, अब तुम उसको कैसे यूज करोगे, भुलाओगे, तोड़ोगे, है ना, ये तुम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो हम -2 लिख दिए। फायदा क्या हुआ कि देखो इसको जब किए तो 26 और 6 32, 32 और 1 33, 33 और 50 83, 83 और 12 95। तो एक बच्चा का आया 95, तो फिर 7 से डिवाइड करेगा भाई, तो उसको छोटा तो करना पड़ेगा। 7 से अगर डिवाइड करेगा तो 62 84, 13 7 91, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ वाला का 4 बचा। यहाँ जो है बच्चा सोचा, अब देखो स्मार्ट बच्चा जो होगा वो कहेगा सर 6 1 7 को हम हटाइए, काहे नहीं देते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर तुमको मन है कि क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए, तो 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13 और 5 18 में भी 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 4 बचेगा। क्लियर है। अब यहां पर अगर हम लोग आते हैं तो देखो अब जो है हम क्या बोले, अब कहानी है स्मार्ट बच्चों की। ये इसको काटेगा, क्योंकि माइनस प्लस इसीलिए लिखा है कि भाई कैलकुलेशन छोटा हो जाए। अब 6 में से 2 घटेगा तो यहाँ भी 4 बचेगा, और 4 बचने का मतलब है कि हमारा ये थर्सडे होने वाला है। नहीं तो देखो अगर तुमको लग रहा है कि भाई हम लोड लेना पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या कीजिए, पूरा को लिख के चलिए, लास्ट में आप कैलकुलेशन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तुम्हारा सपना है कि हम ओरल में क्वेश्चन को बना लें, है ना, बिना पेन पेपर के यूज के बना लें, तो ये टेक्निक अपनाना पड़ता है। नहीं ये टेक्निक जो है ये किसके लिए है, ओरल जो बनाना है, जो कैलकुलेशन को कम करना चाहता है उसके लिए है। क्लियर है ये। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। फोटो लेना है ले लो। इसमें देखो हम 5-6 एग्जाम्पल को देंगे, ठीक है। 5-6 एग्जाम्पल को लेने के बाद जो है पूरा कहानी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अरे हम वीडियो भेज ही देते हैं तो क्या जरूरत है कि नहीं। सुविधा जब नहीं था, पॉज करके लिखने में नहीं बनता है, पॉज नहीं होता है, ठीक है भाई। चलो देखो अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हम लेते हैं 15 अगस्त 1947, नहीं
पहला चीज़ बताते हैं कि अगर तुम्हें ओरल बनाना होगा तब कैसे बनाओगे। पहले हम ओरल की ही बात करते हैं। 15 है, 7 से डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा। अगस्त का कोड एकदम डिट्टो तुमको याद रहना चाहिए। तो देखो माइंड में क्या होगा कि 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। 1900 है, 1900 में 400 से डिवाइड करेंगे तो 300 बचेगा। 300 का कोड 1 है। माइंड में हमारा 3 हो गया। माइंड में कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखो ये है 47, 47 है ना। 47 में हम लोग 7 से डिवाइड किए, 7 6 42 बच गया 5। अब 5 और 3 8 हुआ 8, लेकिन माइंड में फिर आ गया 1, 7 हटा दिए। जब ओरल बनाना है तो भाई छोटा करके माइंड में रखना होगा ना। अब जो है यहां पर हमारे पास 47 साल है। लीप ईयर कै गो होगा? 4 से डिवाइड करो, 12 48, 11 44, 11 गो लीप ईयर होगा। अरे 47 साल में लीप ईयर कै गो होगा? 11 गो होगा। 4 से डिवाइड करो तुम, तो 11 गो है। कुछ बच्चा 11, ठीक है 11 ले लिया। हाँ, सेंचुरी में क्या बोले हैं? 400 से भाग देना है, ठीक है। यार 400 से डिवाइड करो ना 1900 में, कितना रिमाइंडर बचेगा? भाग देने आता है? कितना रिमाइंडर बचेगा? 3 की 300। जब देखो जब बोल रहे हो तो सही बोलो, 3 नहीं फिर 300 बोलो। और 300 के लिए कोड हमारे पास क्या है? तो 1 तो हम लिखे तो हैं, हम कहाँ दूसरा चीज लिखे हैं? कहाँ डिवाइड हो रहा है? अच्छा ये बताओ, 11 से तुम डिवाइड की, 11 44 हो ना गया, -1। नहीं नहीं, यहाँ लीप ईयर को हम काउंट कर रहे हैं। अच्छा ये रिमाइंडर ही थोड़ी है, रिमाइंडर में ना आगे पीछे लिखा जाता है, ये तो काउंट किया जा रहा है। रिमाइंडर लिखते समय तुम आगे पीछे कर सकते हो ना, ये तो हम काउंट कर रहे हैं कि 47 साल में लीप ईयर कै गो होगा, ठीक है। ज्यादा अगर तुमको कचड़ा हो रहा है नहीं तो तुम 1900 और 47 लिखो। अरे भाई तुमको दिख जाएगा कि 1900 अलग है 47 अलग है। तो 15 यहां पर लिखेंगे। अगस्त का कोड 1 है। 1900 में 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1900 में क्या करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 300। अरे भाई अब भाग देने के लिए हमको अब मुंह ऐसा बनेले रहता है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो 400 से डिवाइड करेंगे, 300 रिमाइंडर बचेगा। 300 का कोड 1 होता है, ठीक है। कुछ लोग जानते हो क्या कर रहा है? 19 में 4 से डिवाइड कर रहा है, 4 चौके 16, 3 बच जा रहा है, 3 लिख दे रहा है, 300 बच रहा है। इसका कोड हमारे पास 1 हो गया। 47 है, तुम 47 से लिखो अगर ज़्यादा तुमको लग रहा है तो। जिस दिन तुमको अपने आप में कैलकुलेशन पर भरोसा होने लगेगा ना, तुम खुद इसको सॉर्ट कर लोगे, ठीक है। 47 साल में लीप ईयर कै गो होता है? 11 गो होता है। कहाँ से? लीप ईयर 4 साल में 1 बार आता है, ठीक है। तो 11 गो हमारा ये हो गया। जोड़ो, 15 1 16 1 17, 17 और 11 28। हालांकि हम काट के हटा देते हैं 28 को। 28 और इसको जोड़ेंगे तो 75 हमारे पास हो गया। 75 में 7 से डिवाइड किए, 7 दहिया 70, रिमाइंडर कितना बचा? 5 बचा। और 5 हमारा क्या होता है? फ्राइडे होता है। नहीं, हम क्या बोले कि ये देखो छोटा करना जो है, कैलकुलेशन को छोटा करना टीचर के बस की बात नहीं है। एक बात मान के चलो, हम अगर अपना सर पटक भी देंगे ना तो तुम ओरल नहीं बना पाओगे जब तक कि तुम उसके लिए फुल्ली रेस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे, ठीक है। अगर कोई आदमी अगर कहे कि आप सर बता दीजिए हम कर लेंगे, संभव नहीं है। लेकिन अगर हम नहीं भी बताएंगे, अगर तुम चाह जाओगे ना, ठीक है, क्योंकि खुद आदमी को माइंड में आने लगता है ना, चलो 7 से भाग देना ही है तो हम बाद में काहे लेके देवेंगे, अब ये दे दे के छोटा कर देते हैं। हमें तो कोई नहीं पढ़ाया आज तक कैलेंडर क्या होता है। हम तो यहाँ तक बता रहे हैं कि आज तक हम किसी बुक में भी नहीं पढ़े हैं कि कैलेंडर क्या
क्या कोड होता है क्या नहीं होता है, तब तुमको लगेगा ऐसा, जरूर ऐसा लगेगा ना कि सर ये हो ही नहीं सकता है कि आपको बिना बताए हुए ये सारी चीज़ें आप जान गए होंगे। सच्चाई है, क्योंकि हम केवल इस चीज़ को जानते हैं कि 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तुमको निकाल के दिखाए थे ना कैसे कैसे ये कोड आया है, कोड कैसे जनरेट हुआ है, इस चीज़ को तुमको समझाए ना हम। तो केवल हम ये जानते थे कि लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, सप्ताह में 7 दिन होता है, इतनी बातें हम जान रहे थे। बाकी ये खुद से मेहनत करके निकाला गया है, ठीक है। अगर हमसे 10 साल पहले पढ़ा हुआ, एक बार हुआ क्या ना कि हमारे यहाँ जो है सत्येंद्र राहुल को बोला कि कोई एक टीचर है जो बिना कोड के रीजनिंग को पढ़ाते हैं, बिना इस कोड के, ठीक है। तो राहुल बोला कि ये तो चच्चा जो है ना, ठीक है, ये तो चच्चा 15 साल पहले बताए हैं हमको बिना कोड से। लेकिन बिना कोड में क्या होता है कि कैलकुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तुमको एक एक, जैसे अगर सितंबर में आना है ना तो जनवरी को काउंट करो कि 31 दिन है, यानी कि 3 दिन एक्स्ट्रा है। फरवरी में एक भी दिन नहीं है, मार्च में 31 है। अब बताओ कि सितंबर के लिए हियाँ से हियाँ तक हमको जोड़ना पड़े, टाइम लगेगा। एक वो यहाँ से यहाँ तक जोड़ करके कोई पहुँचेगा और एक डायरेक्ट 4 लिखेगा, कौन पहले बनाएगा? नहीं। तो देखो होता क्या है ना कि मेंटलिटी लोगों का होता है, कुछ बच्चा सर कोड याद करने में दिक्कत है, तो कोड याद करने में दिक्कत है तो कैलकुलेशन करो। फिर तो यही करना पड़ेगा। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 30 दिन, मार्च में 31, अप्रैल में 30 31 करो। ओकरो शॉर्ट करना है तो 7 से डिवाइड करके करो। तो जो आज नहीं 7 से डिवाइड कर रहा है तो हुआ पड़ी क्या करेगा वो। और अगर कहीं मार्च में 31 होता है और अगर वो 30 काउंट कर दिया तो पूरा कहानी गोल है। दिसंबर में कहीं क्वेश्चन आ गया तो फिर परेशानी बढ़ जाएगा, जनवरी से लेके तुमको दिसंबर तक काउंट करना पड़ेगा, तो ये परेशानी बढ़ता था, ठीक है। तो जनरली क्या होता है ना कि कैलकुलेशन को छोटा करना जो है ये हमारा मेंटलिटी होता है, ठीक है। हम एक बार बता देंगे लेकिन तुम उसको रोकने के लिए क्या करोगे, तुमको फुल्ली एक्टिव बनना पड़ेगा। तो जैसे देखो इस क्वेश्चन को हम लोगों को ओरल बनाना होता, कोई बोला हमसे 15, माइंड में आया 1, तू बोला अगस्त, माइंड में हो गया 2, अरे 1 अब 1 2, तू बोला 1900 तो हो गया 3, देख रहे हो बढ़ रहा है। तू बोला, अब यही चीज क्या होता है ना कि जब तुम बार बार, हम बोलते रहे कि तुम इस पर 1 महीना काम करो, वर्ल्ड की तो बात हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन पटना में सबसे पहले तुम जो है, बिहार में सबसे पहले डेट को बताना शुरू कर दोगे, 1 महीना इस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे अंदर जो है कोड भी बुलेट के रफ्तार से निकलना चाहिए। जैसे गोली कोई हमारे सामने अगर चलाता है तो गोली बंदूक से निकलने के बाद डायरेक्ट खोपड़ी में जाता है, बीच का गैप दिखता है कि कैसे जा रहा है, तो फिल्म में दिखा देता है ना, गोली आ रहा है हट गया। यही चीज़ यहाँ पर भी होता है। जैसे कोई हमसे बोला 15, माइंड में आया 1, वो बोला अगस्त, अगस्त का कोड 1 है तो माइंड में आया 2, वो बोला 1900, चूंकि माइंड में सेट हो जाता है यार। 19, देखो जनरली क्वेश्चन जो आता है ना, यही एक लॉजिक बता रहे हैं। जनरली जो क्वेश्चन आता है 1900 आता है, कुछ लोग तो यहाँ बता देता है कि देख भाई 1900 के लिए 1 और 2000 के लिए 0, ये 400 से डिवाइड करना क्या करना, चूंकि जनरली जो क्वेश्चन आता है 1900 और 2000 से रिलेटेड आता है। नहीं तो कहा कि सरे दर्द देना बेकार है, तुमको समझा दिया कि देखो 1900 आएगा ना तो 1 लिख देना, नहीं, और 2000 आएगा ना तो 0 लिख देना। क्वेश्चन में आता है 1900 2000, लेकिन हम ई कर रहे हैं, हम बता दिए। अब कहीं ना तुम्हारे ही टाइम में 1800 आ गया तब तो कह देना कि सर आप 1900 लगी पढ़ेबे किए थे। नहीं तो हम यहाँ क्या बोले कि 1800 आएगा, 400 से डिवाइड करो, 200 रिमाइंडर बचेगा। नहीं, जब 200 रिमाइंडर बचेगा तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, 200 का कोड हमारा कितना हो गया है, 200 का कोड 3 हो गया है, तो उसके जगह बंद कर दो उसको भी। गर्मी ज़्यादा है ना इसीलिए आ गया, ठीक है। तो देखो सुन लो, पहले हम क्या बोल रहे थे कि अगर ओरल बनाना है तो ओरल के लिए देखो हम क्या बोले हैं कि हर स्टूडेंट को, अगर कोई चाहता है कि सचमुच मैथ मेरा अच्छा हो, रीजनिंग अच्छा हो, है ना, तो कम से कम हम बोल रहे हैं आधा घंटा बिना पेन पेपर के जो है ना काम करना चाहिए, ठीक है।
जब तुम बिना पेन पेपर के करोगे तो जैसे 15 के लिए हम लोग 1 बोले, अगस्त के लिए 1 और 1 2, नहीं 1900 के लिए 1 हो गया 3। अब है हमारे पास 47 है ना, तो 47 है तो 7 49, 2 इसको चाहिए था तो 3 हमारा बचल था, 2 इसको दे दिए 49 करने के लिए। अरे 47 को 49 करेंगे 7 से कट जाएगा, तो 3 को था, 2 को इसको दे दिए, बचा 1 गो। अब 47 साल में 44 हमारा 4 से कट जाता है तो 11 गो है, 11 गो है ना, तो 1 एकरा दे दिए तो 12 हो गया। और 12 में 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करना थोड़ी है, दिखता है ना कि 5 बच रहा है। आंसर हमारा कितना हो गया, फ्राइडे हो गया। नहीं तो हमें जो है, जैसे देखो हम एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, नहीं जैसे हम बोल दिए कि 18 सितंबर, नहीं 1867 में हमको निकालना है। तो पहला काम क्या है, 18 हम देखें तो हमारे दिमाग में 4 आया, उसके बाद सितंबर में 4 है, 4 4 8 हो गया, 1 हुआ 8, लेकिन हम कर दिए 1। उसके बाद 1800 है, 1800 में देखो 400 से डिवाइड करेंगे। यार एक बच्चा को भी बोला जाए ना रैंडम, अगर कि 18 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर बचेगा, 200 का कोडिंग 3 होता है। नहीं तो हमारे पास पहले क्या हुआ था, 18 के लिए हम लोग 4 लिखे थे और यहां से बचा था 4 4 4 8, यानी कि 1 हो गया था। 1 के बाद हमारे पास 3 यहां से मिला, अब तक हमारे पास 4 हो गया। अब तक क्या हो गया यार, सिंपल सी बात है, 4 है तो हम 4 ऐसे निकलने रहेंगे, ये रहेगा माइंड में कि 4 गो है, ठीक है। उसके बाद 67 है, 67 है ना, तो 3 एकरा दे देंगे तो 70 हो जाएगा, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। अरे 67 और 3 70 होता है ना, 3 एकरा दे के हम कहते हैं कि भाई तू साइड हो जाओ, 1 हमारे पास बचा। अब तरीका तो बहुत है, 70 इसको बना देंगे तो हट ना जाएगा। अब तुम लोग क्या करोगे, डिवाइड करोगे, रिमाइंडर निकालोगे। अरे यार जहाँ जरूरत है ना दे के उसको संतुष्ट कर दो। 3 दे दिए, बचा 1 हमारे पास। अब 67 साल में 16 चौके 64, 16 को हमारे पास क्या बचता है, लीप ईयर बचता है। और 16 को लीप ईयर में 7 से डिवाइड करेंगे, या 16 1 17 कर देते हैं, तो 17 में जब हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा। और 3 का मतलब हमारा वेडनेसडे हो जाएगा। नहीं तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, देखो हम अगर यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो काम तो चलेगा नहीं। हम तो यही कहेंगे ना कि बाबू तो 18 लिख दो, सितंबर के 4 लिख दो, 1800 का कोडिंग तुम 3 लिख दो, 67 लिख दो, और 67 साल में लीप ईयर 16 को आता है। नहीं, हम तो पहला चीज़ ये बोलेंगे, हम बोले कि ठीक है अगर तुमको लग रहा है कि और हमको कम कैलकुलेशन करना है तो 7 से डिवाइड करके 7 दूनी 14, 4 कर दो, इसको 4 कर दो, ये 3 रहेगा। 7 से डिवाइड करोगे तो 9 7 63 है, 4 बचेगा, माइनस में जाते तब ना। और 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 बचेगा। नहीं तो लास्ट में तुमको क्या बोले कि देखो इसको हटा दो, 4 3 7, या तुम जोड़ भी सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 4 8 और 2 10 में 7 से डिवाइड करेंगे, 3 बचेगा। 3 का मतलब थर्सडे है, अच्छा वेडनेसडे है। हाँ अब यहाँ से तुम चाहोगे तो यहाँ से भी काम कर सकते हो। देखो 67 और 3 70, 70 हो ना गया। तो अब देखो 16 और 4 20 और 10 30 8 38 हो ना गया। 38 में हम लोग 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है ना। तो हम क्या बोले कि ओरल में करने के लिए, अब देखो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, पेन का कोई यूज नहीं करेगा, पेन का यूज नहीं करेगा, मोबाइल से कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा, ठीक है। और तुम ओरल में बना करके कॉपी पर केवल दिन लिख करके छोड़ दोगे। केवल आंसर लिखने के लिए जो है कॉपी का यूज करेगा। बाकी फुल्ली ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए कि हम केवल आंसर लिखने के अलावा पेन का यूज दूसरा जगह पर नहीं करेंगे, ठीक है। इससे पता चलेगा कि कौन पहले बनाया, और जो बनाएगा वो केवल बोल देगा, बना के ढक देगा, उसको ढक के बोल देगा हम बना लिए हैं, ठीक है। क्लियर ना। तो हम 5 क्वेश्चन लिखते हैं, चाहे 4 ही को लिखो, 5 को लिख देते हैं, है ना।
अभी हम विदाउट लीप ईयर वाला दे रहे हैं, लोड अभी नहीं तुमको दे रहे हैं, देख रहे हो ना। इफ लीप ईयर इज जनवरी फरवरी 1 सब्सट्रैक्टेड, इसको छोड़ करके हम दे रहे हैं, है ना। तो चलो 19 मार्च 1728, सॉरी 28 दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 27 बनाना शुरू कर दो। लेकिन याद रहे केवल आंसर लिखने के लिए पेन का यूज करना है। बनाना शुरू कर दो तुम लोग, अपना क्वेश्चन हम दे दिए एगो। केवल आंसर लिखने के लिए पेन का यूज करना है, ये पूरी ईमानदारी चाहिए, चाहे जितना देर लगे। हम बनाने के लिए दिए हैं, पहले गलती हुआ तो गलती होगा तो समझेंगे कि नहीं कर पाओगे ओरल तुम। ठीक है, बस ढक लो इसको बना करके।
चलो अब बनाना चाहिए हमको, है ना, बहुत टाइम हो गया। इतना देर में 20 क्वेश्चन बनना चाहिए था, है ना। कै गो? किसी का नहीं बना अब? पांचों हम बोल रहे हैं। एक 5 मिनट और टाइम लगेगा। 5 मिनट में 20 को बनाया जाता है, तो 5 मिनट और टाइम मांग रही है। बन गया तो बंद करो कॉपी, बिना के फिर सोचित रहेगी लिखेगी, है ना। बनाया जाए अब, लास्ट करते हैं। चलिए देखिए, हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले कितना था? 19 नहीं, 19 था, तो माइंड में हमारा चलो 5 होना चाहिए। उसके बाद मार्च का कोडिंग 2 है, 5 और 2 7, कहानी खत्म। उसके बाद 1700 है, 1700 में 400 से डिवाइड करेंगे, 100 बचेगा, 100 का कोड 5 होता है। और 27 है, 1 दे देंगे तो 28 हो जाएगा, कहानी इसका ख़त्म, बचेगा 4। अरे 5 पहले से बचल था ना, 27 में 1 दे देंगे तो ये अपना साइड चला जाएगा, तो 5 में से 1 हम घटा दिए तो बचा 4 हमारे पास। ठीक है, जैसे तुमको आसान रहेगा ये व्यवस्था ना, बचा 4 हमारे पास। अब 27 साल में 6 गो लीप ईयर होता है। अरे 6 चौके 24, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 गो लीप ईयर होता है। 4 बचल था, 6 4 10, 3 बचेगा। 3 कितने लोगों को आया है? कितना आया? काहे नहीं आया? अब कहाँ गलती हुआ ये बताओ। जैसे यार हम बार बार बोल रहे हैं कि तुम 400 उसमें डिवाइड करके क्वेश्चन को लिखो। 27 में 4 से डिवाइड तो करने आता है ना, कि नहीं आता है? क्या किया? 27 में तुम 4 4000 में 1700 में 400 से करेंगे, वो तो सेंचुरी के लिए। तो 1700 में 400 से डिवाइड करेंगे तो 100 बचेगा। 100 का कोड कहाँ है? 5 है। ईयर तुमको 27 दिखिए रहा है, और ईयर में फिर 4 से डिवाइड करके लीप ईयर निकालते हैं। तो 27 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? अरे 27 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना लिखाएगा? 6 लिखाएगा। वही काम तुम कर रहे थे। जैसे 24 है, 24 का कोड जो है 3 हो जाता है। ये जानते हो, स्टूडेंट को इसको सुधारने के लिए घर पर बैठ करके, ठीक है, अब तो यार एंड्रॉयड है, अब तो कोई यही सवाल नहीं कर सकता है कि सर हम क्वेश्चन अपने से बनाएंगे, सही गलती कैसे पता चलेगा। दुनिया का किसी भी डेट को डालोगे तो मोबाइल उसका जवाब देगा। नहीं, चाहे वो 1000 साल आगे हो या 1000 साल क्या हो पीछे हो, नहीं, करना क्या पड़ता है कि बैठ करके जो है ना, ठीक है, बैठ करके जो तुम भुला रहे हो बार बार, ये तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अरे कोई भुला जा रहा है, होकर दवाई हमारे पास क्या हो सकता है? अगर कोई दवाई तो नहीं है, क्योंकि ब्रेन का एक्सरसाइज है ये, पढ़ना लिखना जो है ब्रेन का एक्सरसाइज है। जैसे देखो 24 है ना,
24 के लिए क्या करोगे? 3 बचेगा। अगस्त है, अगस्त का कोड 1 है, तो बनाते समय माइंड में ऐसे रखो ना, 3 था, 1 अगस्त आ गया 4, अब 1800 है। 1800 में क्या करते हो तुम? किससे? 400 से। कितना बचता है? जितना पूछा जाए उतना बोलो। 1800 में 400 से भाग देंगे, कितना बचेगा? हम जितना पूछे उतने बोलो। 200 बचेगा, 200 बचेगा। 200 का कोड क्या होता है? 3, और 4 पहले से था। 4 3 7, मुट्ठी खाली। अब आ जाओ 27 में, तो सॉरी 53 में। 53 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49, 4 फिर बच गया। 53 साल में लीप ईयर कै गो होगा? पहले 7 से डिवाइड नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट 13 चौका 52। अरे भाई 7 से डिवाइड हम क्यों करते हैं? इसीलिए जानते हो क्या होता है? शॉर्टकट बताने से अच्छा हमको नज़र आता है कि लिख ले तू, गुना भाग थोड़ा सा कर लेना। जैसे 7 से डिवाइड करने का मकसद होता है कि हम कैलकुलेशन को छोटा करें, ठीक है। 53 में 7 से डिवाइड हम किए, बचा कितना? 7 7 49, 4 बचा, और 4 पहले से था। 4 4 8, 1 बचा। 53 साल में लीप ईयर कै गो होगा? 13 गो। हमरा तो भूलवा दे रहा है सब, एक एक चीज में घुमवा दे रहा है सब। सर आप कैसे? अरे फिर हम एक एक चीज़ को दोबारा कर दिए होंगे। वही तो पहले 24 है, 24 के लिए 3, सर 13 और 4 ऐड हाँ होगा ना। 24 के लिए 3, अगस्त 1 हो गया, 3 1 4। 1800 में क्या करेंगे? ज़्यादा तुमको दिक्कत लग रहा है तो रट लो कि 1800 के लिए क्वेश्चन तुमको 3 को आएगा, ठीक है। कौन कौन? 1700, 1800, 1900, 2000। ज़्यादा दिक्कत है 1900 2000 वाला, याद रखो। 1900 का रहता है 1 और 1900 का 1 हो जाता है, 2000 का 0 हो जाता है। अगर तुमको लग रहा है कि भाई 400 से भाग देने में हमको बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, हालांकि है कुछ नहीं, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन का कोई जगह नहीं है। क्या लग रहा है? अरे कन्फ्यूजन का जगह इसमें क्या लग रहा है? अब तुमको 7 से डिवाइड, हम लीप ईयर काउंट कैसे किया जाता है भाई? लीप ईयर काउंट करने के लिए 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, हर लोग जानता है, तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 7 से डिवाइड करने का मकसद है कि हम कैलकुलेशन को छोटा करें, ठीक है। तो 24 के लिए 3 हो गया, अगस्त 1 3 1 4। 1800 के लिए 3 7 खत्म हो गया। 53 साल में 7 7 49, 4 बच गया था। और 53 साल में 13 चौका 52, 13 गो हमारा लीप ईयर होता है, तो 13 और 4 17, 7 दूनी 14, बच गया 3, ठीक है ना। जो नहीं कर पा रहा है उसको चाहिए कि हम 100 गो क्वेश्चन जाके करेंगे, तो मोबाइल का यूज लोग ही करेगा, रील्स बनाने के लिए हम यूज करेंगे। हम किसी को पर्सनल नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। 7 से डिवाइड हम नहीं कर रहे थे, डायरेक्टली क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे देखो, तुम 53 लिखो ना भाई, हमको क्या दिक्कत है, लेकिन ओरल करना है तो छोटा करके चलना पड़ेगा तुमको। 53 नहीं, जैसे 13 से भी 12 हुआ ना, हाँ, 13 को फिर 7 से डिवाइड किए तब जितना रिमाइंडर तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे गलती हो जाएगा? 13 में 7 से डिवाइड करेंगे, 6 रिमाइंडर बचेगा। अब पहले से 4 बचल था, वही तो नहीं कर तो 6 4 वो तो छोड़ दोगे। हम कोची बोले, हाथ भगवान दिए है ना, 10 गो उंगली है, 7 गो के जरूरतें है। अरे जरूरत तो 7 गो के रहे, बार बार देखो 27 है, और फरवरी का कोड कितना है? 2 है, तो 27 और 2 29, 29 में 7 से डिवाइड कर दिए, 1 बच गया। अपना सुविधा के हिसाब से तुमको लग रहा है कि 17 21 6 बचाएंगे सर, तो 6 2 8, 1 हो गया। 2000 हमारा गोल हो गया, और 1 बचल है, माइंड में रखना है, इसीलिए ऐसे निकाल के रख ले रहो, 1 बचल है। उसके बाद 22 है, 22 में 7 से डिवाइड करेंगे,
और नहीं तो 22 एक 23 करके 7 से डिवाइड करके 2 बचाओ। अरे रिमाइंडर वैसे सेट कर दिए, बात तो वही है। तो 22 में 7 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा और 1 बचा हुआ था, 1 1 2। 22 साल में लीप ईयर कै गो होता है? 5 गो होता है। तो 5 और 2 7, संडे है, ठीक है। 29 है, क्या करेंगे? 7 चौक 28, 1 बचेगा। नवंबर है, 2 है, 2 और 1 3। उसके बाद है 1900, 1900 का कोड 1। अरे यार याद हो जाता है, 4 चौक 16, 300 बच रहा है, 1 हो गया। तो 3 और 1 4। 94 साल में 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 दे दो ना। 94 4 98, 94 और 4 98, 14 7 98 कट गया। 94 है ना, और 4 बचल था, 98 देकर वो कट गया, 0 हो गया। हाँ, और लीप ईयर के काउंट करेगा। 94 साल में लीप ईयर होता है 23 को, 23 चौक 92, 23 चौक 92। अब 23 में 7 से डिवाइड करेंगे, 17 21 2 बचेगा, 2 बचेगा। देखो हम माथा भी पटक लेंगे ना, तुम पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं। हम बोल दिए कि 30 तक पहाड़ा याद कर लो, जरा याद रहेगा ओकरा लीप ईयर खोजने में टाइम ना लगेगा। और तुमको 4 से डिवाइड कर ले रहेगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 1 पर 4 14। जो याद नहीं कर रहा वो इतना नहीं याद रखेगा। अगर किसी भी बच्चा को हम कह दे कि नहीं, किसी भी बच्चा को कह दे कि एकरा में तुम 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर हमको बताओ, इसमें कह दें कि 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ, बताओ तो 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है, बताना है। नीचे वाला में सोचो, एक छोटा सा डिवाइड करने में तुम लोगों के पास इतना कंफ्यूजन है कि नहीं? छोटा सा मात्र एक डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड नहीं कर सकते हो इसमें तुम लोग, नहीं? वही चीज़ बोल रहे हैं ना, पढ़ने लिखने से तो मतलब है नहीं। डिजिबिलिटी में हम बोले हैं कि 4 से चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट को चेक करते हैं, हम तो बोल रहे हैं 12 से डिवाइड करने के लिए, ठीक है। इतना हम पागल तो नहीं है जो अंतिम में भाग देने के लिए रहता तुमको हम कह देते कि भाग दे दो, ठीक है। 4 के लिए हम बोले ना 1 घंटा मेरे पास पढ़ने वाले को 6 घंटा घर पर पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ सकते हो घरे चल जाओ, क्योंकि देखो गार्जियन को मूर्ख बनाना, पढ़ने के लिए छोड़ दो। हम तो सीधा किसी को भी कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता है, आज से कमाना शुरू कर दो, ठीक है। अगर महीना में 2000 भी बचाओगे ना तो 12 दूनी 5000 भी बचाओगे, 12 5 60, 5 साल में 2.5 लाख रुपया पापा के दे दोगे, वो कम से कम जो है बाइक खरीद के दूल्हा को दे देंगे। जो कैटेगरी का लड़का मिलना चाहिए उससे अच्छा कैटेगरी के तुमको मिलेगा। सिंपल सा फंडा है यार, हम तो यही कहते हैं। अगर 6 घंटा मेहनत करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेंशन लेना पड़ता है कि जो हम पढ़े हैं उसमें से कितना हम भुला रहे हैं, बात समझ रहे हो? हमको कितना बुरा लगता है जब हम तुमको टाइम दे करके पढ़ा रहे हैं तुम उस चीज़ को नहीं पढ़ रहे हो। इसका यह मतलब यार यही ना है कि हम तुमको यही करते हैं, हम भी फॉर्मेलिटी करके निकल जाते हैं। हम किसी को भी बोलते हैं, ठीक है, या तो पढ़ो और नहीं तो छोड़ दो पढ़ने के लिए। हमको ये कहने का मतलब था कि तुम्हारे अंदर इतना भी कंसंट्रेशन नहीं है कि तुम 12 से डिवाइड कर सकते हो बिना पेन पेपर के। अब तो पता चल ना गया कि 12 से भाग देना है, तो 12 का 12 7 बचेगा, 76 हो जाएगा। 12 छक 72, 4 बचेगा, नहीं 12 तिया 36, 7 बचेगा, ठीक है। हम तो ये बोल रहे थे पहले तो गवर्नर जैसा बैठना बंद करो। हम बार बार बोलते हैं क्लास में क्लास जैसा बैठो, हम उसका एकदम सख्त नफरत हमको रहता है। दीवार में उठक के बैठना, पलथिया मार के बैठना,
है ना, एक रूल होता है ना। तो हम ये बोल रहे थे कि तुमको इतना भी कंसंट्रेशन नहीं है कि तुम डिवाइड करोगे, ठीक है। लीप ईयर को पता करने के लिए जिसको 25 तक पहाड़ा याद रहेगा वो आराम से कर लेगा, ओरल में कर लेगा। जैसे मान के चलते हैं कि हम लिख दिए 68, तो देखेगा कि 15 चौके 60 हो रहा है, 16 चौके 64 होता है, 17 चौके 68 हो गया, 17 को हो गया। नहीं, तुमको याद नहीं रहेगा तो क्या होगा, लेट लगेगा। इसमें आते हैं, ये तो हो गया था ना 26 और सितंबर 4, टारगेट बनाओ। 26 4 30 में 7 से डिवाइड कर दिए तो 2 हो गया। 1900 के लिए 1 हो गया, 2 1 3, 63 हमारा 7 से पूरा पूरा कट जा रहा है। हम 7 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर को लिखते हैं, और 4 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट को लिखते हैं, ठीक है। तो 63 हमारा पूरा पूरा कट गया। अभी का तो नहीं, बीच में उल्टा बोल के हमारा भुलवा देते हो कि हम कहाँ तक कैलकुलेशन किए थे। 26 4 30, 30 में से 2 बचा था, 2 1 3, 63 कट गया। नहीं, 63 साल में लीप ईयर कैगो होगा, 13 बार में, 17 बार में। देखो इसीलिए हम बोलते हैं ना, देखो 15 चौका 60, 15 चौके 60, अब 3 को बचल था, 15 3 18, 18 में 7 से भाग देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये देखो सीधी सी बात है, जहां तुमको लीप ईयर निकालना है टेबल निकालना पड़ेगा। देखो गलती तुम 1 को करो या 5 को करो, हम उसको गलती मानेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में तुम जो है बना के आओगे, कह दोगे कि खाली हम लीप ईयर का कोडवा गलती लिख दिए थे, तो क्या नौकरी लग जाएगा? तो तुम्हारा सुनने वाला है, मंडे के जगह पर लिख दोगे संडे, कहोगे एक दिन न कम है। नहीं, एक दिन ही कम है, ऐसा तो संभव है नहीं। तो देखो ये काम तो हम लोग यहाँ पर कर लिए। अब जरा सा देखो, अब ये डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना प्रैक्टिस करते हैं, है ना। ये डिपेंड करेगा कोची पर। देखो टेंशन तुमको लेके चलना होगा। नहीं, हम बोल तो रहे हैं कि कोई अगर बच्चा अगर खाली ये सोच लेना कि अगर हम 3 घंटा बैठ के पढ़ेंगे तो 3 घंटा मोबाइल को हम ऑफ कर देंगे। अरे आज तुम 1 घंटा मोबाइल के बिना नहीं रह पाते हो, 2 घंटा नहीं रह पाते हो। एक बात बता रहे हैं, जब मोबाइल नहीं था तब लोग कैसे रहते थे? वो कहीं बेहतर जीवन था। वो जो है ना, वो जो है वो कहीं बेहतर जीवन था। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है ना, पहले क्या होता था कि मैथ अगर एगो नहीं बनाना तो बगल में रूम पार्टनर से पूछ लिए, नहीं तो बगल वाला से पूछे, सीनियर से पूछे, नहीं उसका भी रिवीजन, तोरा भी रिवीजन। आज को चाहिए कुछ दिमाग पर लोड नहीं लगाना है, नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है ना तुमको सुधार करना पड़ेगा अगर अच्छा करना है तो। नहीं तो देखो हमारी भी एक सीमा है, एक बात जान लो, हमारा भी एक बाउंडेशन है। बाउंडेशन क्या है कि एक समय आएगा कि हम बोलना छोड़ देंगे। बात समझ रहे हो? जैसे हम बोल रहे हैं कि तुम पढ़ो, तुम पढ़वे नहीं करोगे तो लास्ट में क्या होगा? हम भी वही काम करना शुरू करेंगे, नहीं जो हर लोग कर रहे हैं। नहीं, अब तुमको प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुमको बोलेंगे कि बाबू इसको जा करके जो है आज नहीं जाना है, ठीक है, रिया ही सबके जाना है ना रे। 9 बज गया, अच्छा 9 बजे है, तब तो टाइम है ये। देखो हम क्या बोले, लीप ईयर में, ठीक है, लीप ईयर में क्या होगा? अब कल जो है ना मीन्स मंडे को हम उसी को पढ़ने देंगे। अब हम जो है ना भगाने का उपाय लगा रहे हैं, ठीक है। मंडे को हम उसी को क्लास में बैठने देंगे जिसको पहला 30 तक टेबल याद रहेगा। 30 तक टेबल नहीं याद रहेगा, आप पढ़ने नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर 5 दिन बाद याद होता है तो बीच में जो 5 दिन हम पढ़ाए हुए रहेंगे, 30 तक टेबल प्लस 5 दिन पढ़ाए हुए से 5 को सवाल पूछेंगे, उसके बाद हम क्लास करने देंगे। हम तो वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। पहला टारगेट यही रहेगा, 30 तक टेबल याद है, आप आइए, ठीक है।
एकदम अब रिजिट होकर के। हम तो पहले तुमको रिलैक्स में बोलते थे ना कि एक को करके याद करोगे तो 2 महीना में याद हो जाएगा, नहीं, अब यही रहेगा। 30 तक टेबल याद है तो आप मंडे को आइए, ट्यूसडे को याद होता है ट्यूसडे को आइए, 2 महीना बाद याद होता है 2 महीना बाद आइए, 1 साल बाद याद होता है 1 साल बाद आइए। हाँ, वीडियो हम भेजते रहेंगे। पढ़ना है ये नहीं है यार, हमको गुस्सा बढ़ जाता है ना। अगर तुमको जैसे सोचो जरा सा, भी लीप ईयर निकालना था, अगर किसी बच्चे को नहीं अगर टेबल याद है उसको दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा, है ना। तो अगला काम कौन सी है? कौन सी? एकदम हम थ्रोली पूछेंगे। अगर हम पूछ दिए कि 17 के पहाड़ा पढ़ो, बीच में एगो गड़बड़ हो गया तो ओखनिए हम कहेंगे घरे चल जाओ, एकदम उसी समय। ये हम नहीं देखेंगे कि तुमको आने में इतना पैदल चला पड़ा होगा, इतना देर लगा होगा, सुबह में जगे होगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ, पढ़ने का मन है मोबाइल ले लीजिए, लाइव चलते रहेगा, बहरे बैठ के पढ़ लो, ऑफिस में बैठ के पढ़ लो, लेकिन क्लास में नहीं बैठने देंगे हम, है ना। अब स्ट्रिक्ट होना जरूरी है ना, बोलो जरूरी है कि नहीं है? कितने लोग इसके पक्ष में हैं? है ना, पक्ष में है ना। चलो, तो मंडे को हमारा 30 तक टेबल। अब बेसिक चीज़ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, वही रहेगा। बीच में कभी भी पहाड़ा पूछ देंगे, याद हो जाएगा, और बीच में कभी पूछ देंगे, बोलो रे 17 के बोलो, नहीं बोला फिर आज निकल तू, ताकि जो तुमको ये देखो, तुम कभी नहीं बोलो कि याद है। बड़ी हमको गुस्सा बढ़ता है। हम अगर एक भी भूल रहे हैं तो भूल रहे हैं, फिर ये बोलना ही नहीं चाहिए कि हमको याद है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा निगेटिव है। हम स्क्वायर रूट जानते हैं, लेकिन सारा नया सीखने वाला सीख लिया, हमसे बनाने के लिए हमको वही 5 से लगा के देखे 6 से। अरे यार, बोलना ही छोड़ दो ना। याद है का मतलब क्या होता है? याद है तो याद है, बात समझिए। ये अगर कोई कहे कि याद है, बीच में एक आध को भूल जाते हैं, फिर इसको याद थोड़ी है हम कहेंगे? बोलो, हमसे बोलो अगर याद है तो। कोई कहे कि हमको याद है, कोई कहे कि हाँ सर हमको याद है, अगर हम गलती अगर सुना दिए, ठीक है, ठीक है। अगर किसी को कहे कि कोई याद है, बीच में हम 2 को गलती मानेंगे 20 तक के 30 तक के पहाड़ा में, माने 2 को पहाड़ा नहीं, 2 बार गलती हम अलाउ करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? 2 के बाद अगर तीसरा गलती अगर हुआ, ठीक है, तीसरा गलती हुआ तो हम 7 दिन तक क्लास नहीं करने देंगे। अब कोई बोले 2 को हम मानेंगे, जैसे 17 चौके 68 होता है 58 बोल दिया, ये गलती मानेंगे हम, है ना। 1976 होता है 56 बोल दिया, दूसरा गलती मानेंगे हम। 2 को छोड़ करके हम बोलो 30 तक पहाड़ा कितने लोग सुनाने के लिए तैयार है? अगर गलती हुआ 2 के बाद तीसरा तो हम 7 दिन तक क्लास नहीं करने देंगे। तुम्हारे अंदर यार भरोसा ही नहीं है। हमको याद नहीं है तो हम बोल देते हैं कि हमको याद नहीं है, बात समझा। लेकिन हमारे पास इतना अनुभव है कि हम ये जान रहे हैं कि कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत है, या थोड़ा बहुत जो है वो तुम जितना देर में पहाड़ा पढ़ोगे उतने उससे पहले हम उसको क्या करेंगे, अंदाज़ा है एक रिजल्ट बता देंगे। तो पहला चीज़ है कि ये तो नहीं याद है तो बोल देंगे यार नहीं याद है। ये इसमें क्या बहादुरी लूटना है कि हमको याद है? हम बोल दो ना। 30 तक तो दूर की बात है यार, 20 तक लोगों को ये नहीं याद होगा सबको, माने ये रियलिटी है। 30 तो बहुत दूर की चीज़ है, 30 तक तो हमारे नहीं याद है, ठीक है। 20 तक लोगों को याद नहीं होगा, सच्चाई है ये, ठीक है। तो ये बहादुरी लूटने की, जब हम बोल दिए कि हमको मंडे को सुनना है तो आज आप बोलेंगे याद है, ठीक है। याद का मतलब होता है कि याद, ठीक है। याद का मतलब कुछ ही है ना। सब्जी बहुत अच्छा बनाए और नमके नहीं डाले हैं, वो तो बैचलर लोग जब खाना बनाता है ना, बैचलर लोग जब खाना बनाता है तो खाना बनाते समय, खाना खाते समय कहेगा सब्जी बहुत अच्छा बना है लेकिन थोड़ा सा जर गया है, ठीक है। दूसरा बोलेगा जानते हो नमक अगर थोड़ा सा कम डालता ना एकदम ज़बरदस्त बने, खाली नमक कम है। तीसरा का बोलेगा जानते हो हल्दी जो है ना, अरे साला सब तो नहीं है तो अच्छा कैसे है? इसीलिए अच्छा है कि अपने से बनाया है, इसीलिए अच्छा है कि क्या किया है, अपने से बनाया है। यही चीज़ है ना। तुम उस पड़ाव में नहीं हो, एक बच्चा वाला पड़ाव में नहीं हो, 5 साल का बच्चा नहीं हो, ठीक है। नहीं कि 13 के पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 2 अच्छा 2 को नहीं याद नहीं है तो तुम उस जगह पर नहीं हो। तुम उस जगह पर हो जहाँ पर बोलने के पहले तुमको काम करना होगा, ठीक है। हम कितना बार तुम लोगों को बोले कि तुम लोग टेबल इतना याद रखो, स्क्वायर इतना याद रखो, क्यूब इतना याद रखो, कभी टेंशन लिया?
कभी उसके लिए टेंशन लिया कि हम उसको याद करके एकदम फिट रखें, क्योंकि ये हमारे टाइम मैनेजमेंट का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है कि अब बोले कि इफ लीप ईयर इज जनवरी एंड फरवरी, जनवरी फरवरी में अगर क्या हो, लीप ईयर हो, तो 1 को माइनस करना है। जैसे अब कोई डेट बोलो नहीं जो लीप ईयर हो, तो जैसे मान करके चलो कि हम लिखते हैं 18 मार्च, 1728। नहीं चलो 1728, देखो है तो लीप ईयर जरूर, लेकिन मंथ हमारा मार्च है। मार्च है तो टेंशन नहीं है, जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। अगर ये मार्च है तो टेंशन नहीं है। टेंशन कब है, जब इसी क्वेश्चन में हमसे कह देता कि 18 फरवरी 1728, समझा। मंथ को केवल चेंज कर दिया गया। हम क्या बोले कि जनवरी या फरवरी रहेगा तब 1 माइनस करना है। अब कहोगे कि लीप ईयर कैसे पहचानेंगे, तो लीप ईयर को पहचानने के लिए हम लोगों को 28 को देखना है। तो देखो 18 साल में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 4 बचेगा। मार्च का कोडिंग हमारे पास 2 है, ठीक है। 1700 है, 4 को 16, 100 बचता है। 100 का कोड 5 होता है, ठीक है। 28 हमारा पूरा पूरा कट जाता है, और 28 साल में 7 गो लीप ईयर होता है, और वह 7 हमारा कट जाता है। -1 होगा, बस 4 बचेगा। माइनस अभी नहीं होगा, हो गया यही। जैसे ये है डेट, ये है मंथ, ये है सेंचुरी। ईयर में हमको 0 मिला, और लीप ईयर में भी 0 मिला। लीप ईयर में क्या मिला, तो अब जो है 5 2 7 कट गया, बचा ही 4। -1 एकरा में करना है। हाँ, क्योंकि वो फरवरी जनवरी फरवरी अगर लीप ईयर में होगा तब -1 करना है। तो देखो अब स्मार्ट बच्चा अलग तरीके से काम करेगा। सर सोचेगा -1 करना है, लोड काहे ले ले, अभी एगो माइनस कर देते हैं। अरे देखो कोई कहेगा सर 4 लिख दीजिए, फरवरी का कोड कितना है 2 लिख दीजिए, 1700 का कोड कितना है 5 है, बाकी तो 0 0 है, ये है। और कहेगा सर 1 आप माइनस कर ला, कहे थे ना 1 माइनस कर दिए, तो 5 2 7 खत्म, 3 हो न गया। नहीं तो हम क्या बोलें कि लीप ईयर में 1 माइनस कब करना है, जनवरी और फरवरी। अभी यार ये काम हो रहा है। हमको यहाँ पर कंपैरिजन करके ईयर दिया हुआ रहता है, इस डेट को ये दिन है तो इस डेट को कौन सा दिन होगा। और वहाँ पर अगर तुम्हारे पास एकदम कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा किसमें, कोड में, तो पूरा मामला गड़बड़ होगा। जैसे देखो अगर हम तुमसे कहें कि 15 जनवरी है ना 1992 को कौन सा डे होगा, तो क्या करोगे। पहला चीज है कि जनवरी फरवरी है, जनवरी फरवरी है तो 1 माइनस करना है, हमको करना है ना, तो तुम पहले ही एगो माइनस कर दो। 15 में 1 या 14। जैसे 15 में 1 घटेगा 14, 14 गोल हो गया। जनवरी का कोडिंग 6 है, 1900 का कोडिंग 1 है, 92 जो देख रहे हैं 13 7 91, सॉरी हाँ 13 7 91, 1 बच गया। और 92 साल में 23 को लीप ईयर होता है, तो 6 और 1 7। 23 में 7 से डिवाइड करेंगे या 24 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 21 3 बचेगा। और 1 हमको माइनस कर दिए हैं पहले ही हम। अब बनाने वाला क्या बनाता है, पहले लिखता है 15। जनवरी का कोड हमारे पास 6 है, 1900 का कोड हमारे पास 1 है, उसके बाद तुम 92 लिखोगे। 92 साल में 23 को लीप ईयर होता है और 1 माइनस होता है। हमें रियल में इसका कैलकुलेशन करना था, बाकी जो चीज़ें हम लोग किए हैं वो शॉर्ट कैलकुलेशन करने के लिए किए हैं। देखो 15 में से 1 गया, 14, कहानी खत्म। 6 और 1 7 हो गए खत्म। नहीं सर, हाँ जनवरी में माइनस नहीं होगा, जनवरी से पार करेंगे, जनवरी फरवरी में हम क्या लिखे हैं, जनवरी फरवरी में 1 माइनस करना है। पार करेंगे तब तो सीधवा में चलेगा। अरे यही चीज़ तुम लोगों को प्रॉब्लम है। हमारा कौन चीज कुछ ही होगा, क्या होगा, थर्सडे होगा।
देख ले रहे हैं। 28 के लिए 4, 18 के लिए ना 18 के लिए 4, फरवरी के लिए 2, 1700 के लिए 5, 28 हमारा पूरा पूरा कट गया और 7 गो लीप ईयर है ना। 7 और 7 कट गया, बचा कितना 4, ठीक है। और जनवरी फरवरी में एक हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये हमारा 3 है, तुम निकाल करके देखो अब एकदम आएगा। सर उसमें ना फोन में वो ईयर थोड़ा सा चेंज करके देता है ना। ना देख ले रहे हैं। तो कंफ्यूजन ये हुआ था जो चेक किए थे आप। हो ये तो हमारे कैलकुलेशन पर 18 फरवरी 1728 डेट। व्हाट इज द डे ऑफ वीक वाज फरवरी 18 1728। का देता है एकरा में पता चलता है, कहाँ देता है। सुनो ना, कैलेंडर में चेक कर रहा है। गलती हुई भी नहीं करेगा, गलती कैसे हो जाएगा, तुम देखने में गलती भले ही कर दोगे। ये क्या यार, वेडनेसडे तो लिखा हुआ है। एक बात जान के चलो कि ये कभी भी किसी भी परिस्थिति में गलती नहीं होगा। वेडनेसडे क्या दिख रहा है, 18 फरवरी 1728 गूगल में दिखा रहा है। चलो देखो, तो ये हमारे पास क्या था, 3 आ गया, कुछ बच्चा यहाँ पर लेके चलेगा। देखो 15 में से 1 गया, 14 कट गया, 6 और 1 7 कट गया। अब तुम सब को जोड़ के भाग दो, चाहे भाग दे के जोड़ो, तो 13 7 91 1 बचेगा और 17 21 2 बचेगा। 3 यहाँ पर बचा कि नहीं बचा। तो हमें 1 माइनस कब करना है, जब जनवरी और फरवरी रहेगा तब करना है। क्लियर है, ठीक है। जनवरी फरवरी अगर रहेगा तब क्या करना है। तुम लोग जानते हो क्या काउंट कर रहे हो, उस चीज़ को काउंट कर रहे हो कि अभी फरवरी पार नहीं किया है। अरे यार वो अलग चीज़ है, यहाँ पर ये अलग चीज़ है, बात समझिए। हम वो डे को काउंट नहीं कर रहे, जो यहाँ बोला गया है यहाँ पर तुम इसको केवल फॉलो करो। नहीं, और देखो कोई रहे उससे क्या मतलब है। सर ऊपर लीप ईयर में 4 से डिवाइड परसेंट लिख दीजिए आप। लीप ईयर बस 4 और 2 लिखिए ना। 4 से डिवाइड करके और क्यों लिख दें। चल भाई, ये तुम भी अपने से लिख सकते थे। तो कॉपी में लिखना होता है ना। हाँ चलो देखो, फिर हम कोई डेट ले रहे हैं नहीं, तो देखो जैसे 26 मई है ना 1948 और एक हमारा है 29 जनवरी नहीं 1968, ठीक है। तो ये हमारा लीप ईयर तो है जरूर, लेकिन मंथ में है ना, तो टेंशन नहीं है, सारा कुछ वही होगा। तो यहाँ पर 26 और मई का कोड कितना है 0 है। तो 26 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो गया। 1900 के लिए 1 होता है। 48 है नहीं, तो ओरल बनाने वाला रहता तो 49 करके 7 से काट देते। खैर 7 छक 42, 6 बचेगा। 48 साल में लीप ईयर का वो होता है। ये तुमको बुलेट के रफ्तार से तुमको दिखना चाहिए। बरचो 48, 4 से भाग देना है ना, अभी ना कि 4 बार है 48 पढ़ देना नहीं। वही तो हम लोग रिवर्स देखते हैं कि बरचो 48 हो रहा है। अब ऐसे कोई कहेगा 4 का 4, 4 दूनी 8, 12 लिखोगे है ना, तो ये 12 बार में हो गया। तो देखो 6 1, तो 12 और 5 17 में हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 3 बचेगा नहीं।
अब जो है एक हमको कम करना है इसमें, क्यों कम करना है? इसीलिए हम एकरा खत्मे कर देते हैं, यही तो स्मार्ट तरीका है। अब जनवरी के लिए 6 है, इसके लिए 1 है, 1900 के लिए एकरो कहानी ख़त्म कर दी है। ओरल बनाने वाला इसी बनाता है। उसके बाद जो है हमारे पास 68 है, तो 9 7 63, 5 बच गया। 63 साल में 17 को लीप ईयर होता है, 17 चौका 68, तो 17 और 5 22। अब फिर 1 ना घटा देना, क्योंकि 1 हम लोग पहले ही घटा दिए हैं, ठीक है। 1 हम इसलिए घटा देते हैं शुरू में ना, कि इसको घटा के और टेंशन खत्म कर दो। घटा करके क्या करो? टेंशन खत्म कर दो, बोला जाए। कोई बड़का चीज़ नहीं है, अपने से क्वेश्चन बनाओ। देखो क्या लिखे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 17 जुलाई 2024, 24 है ये, ठीक है। 24 ना है, सितंबर से कोई फायदा नहीं है। हाँ, और 1 हम लोग करते हैं 19 फरवरी 1996, बनाओ।